5 क्वेश्चन तक पहले कंप्लीट हो ही चुका था। अब करते हैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा, ध्यान से सुनना, बहुत आसान तरीके से चल रहे हैं और आसान तरीके से कंप्लीट वीडियो हो जाएगा। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं। केवल यहाँ से ध्यान से पढ़ना, केवल दिया है तुम्हें, तो केवल का मतलब क्या होगा कि जो एक थैला रहेगा ना, इस थैले में केवल नींबू की महक वाली ही गोलियाँ हैं, इसमें कोई और तरह की गोली नहीं है, केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं। इसे ध्यान से समझना। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली गोली होगी। पहला क्वेश्चन तो है जो क्या पूछा कि संतरे की महक वाली गोली होगी। अब एक बात बताना, जब उन्होंने यहाँ कहा केवल, इस केवल पर ध्यान देना, केवल उसमें नींबू की महक वाली गोलियाँ हैं, तो उसमें संतरा कहाँ से आ जाएगा भाई? अगर हम किसी थैले में से, बाज़ार में से कहीं से नींबू लेकर के आए हैं, तो क्या घर पे आते आते वो संतरे बन जाएंगे क्या? ऐसा थोड़ी होता है यार। तो उसमें नींबू है ना, तो वो नींबू ही रहेंगे। ये पेड़ थोड़ी लेकर के आए हो कि वो संतरा बन जाएगा घर आते आते। नींबू ही रहने वाले हैं भाई। तो वहाँ पर हमें नींबू दिया है ना, तो केवल उसमें नींबू ही हैं, संतरे नहीं है उसमें। तो ये तो असंभव घटना हो गई ना। तो यहाँ हमें पता है असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। इस क्वेश्चन को लिखने के दो तरीके हैं, लेकिन अगर तुम्हें याद है चीज़ें जो बुक में लिखी हुई है, बुक में लिखा है कि असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0, और असंभव घटना क्या होती है? जो घटना हमें दी हो बिल्कुल उसके विपरीत घटना होती है, वही असंभव घटना होती है, और उसकी प्रायिकता क्या होगी? 0 होगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यह जो घटना है ना, वह असंभव घटना है। क्यों? क्योंकि हमें पता है थैले में किस प्रकार की गोलियां हैं। थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं, केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं। थैले में किस प्रकार की गोलियां हैं? केवल नींबू की महक वाली गोलियां। इसलिए संतरे की महक वाली गोलियों की घटना जो है ना, वो असंभव घटना होगी है। इसलिए यह क्या है? असंभव घटना है। ठीक है, इतना सा लिख देंगे। और हमें पता है, अतः असंभव घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। असंभव घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगी? घटना की प्रायिकता, यह प्रायिकता क्या हो जाएगी? घटना की प्रायिकता 0 होगी। इतना सा लिखना है बस, 0 होगी। ठीक है, बस ये लाइन लिखनी है। क्योंकि थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं, इसलिए यह असंभव घटना है। इसलिए असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? 0 होगी। तो मतलब पहले का उत्तर हो जाएगा कि संतरे वाली महक वाली गोलियों की प्रायिकता क्या होगी? इनकी प्रायिकता क्या होगी? 0 होगी। वो सब इसमें आ गया तुम्हारा। ठीक है, अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्या पूछा? नींबू की महक वाली गोलियां, इसकी प्रायिकता पूछी है कि नींबू की महक वाली गोलियों की प्रायिकता क्या है। इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ये बढ़िया है ना। नींबू की महक वाली गोलियों की प्रायिकता। अब ध्यान देना, उस थैले में केवल नींबू की महक वाली ही गोलियां थी। तो अगर कोई गोली निकालोगे तो उसमें से कौन सी निकलेगी तुम्हारी? नींबू की महक वाली ही निकलेगी। ये तो 100% है ना। और तुम्हें कुछ याद हो तो इस घटना को कहते हैं हम निश्चित घटना, कि उसमें से निश्चित ही वही गोली निकलेगी, नींबू की महक वाली गोली। इसलिए यह किस प्रकार की घटना है? बताओ, यह किस प्रकार की घटना है? दूसरे में लिख देना, केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं, इसलिए होगी। और क्यों होगी? क्योंकि यह निश्चित घटना है। क्योंकि यह निश्चित घटना है। क्योंकि यह निश्चित घटना है। इस प्रकार तुम्हें ये लिखना है। ठीक है, दोनों के आंसर यहाँ पर हैं। दूसरे में क्या है कि थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियाँ हैं, इसलिए नींबू की महक वाली गोलियों की प्रायिकता 1 होगी। और ये 1 क्यों होगी? क्योंकि यह निश्चित घटना है। क्योंकि उसमें से जब गोली निकलेगी तो वह 100% है, नींबू की महक वाली ही गोली होगी। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पहला और दूसरा क्वेश्चन 6 वाले का। अब करते हैं 7 वाला क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन में क्या कहा कि यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता, न होने वाली प्रायिकता दी है। अच्छा, न होने वाली प्रायिकता जो होती है उसे किससे दर्शाते हैं हम? पता हो तो यहाँ पर आंसर करते हैं। न होने वाली जो प्रायिकता होती है ना, उसे दर्शाते हो तुम PE बार से। तो मतलब PE बार की वैल्यू दी है हमें 0.992।
ये क्या है, न होने की प्रायिकता। ठीक है, इसकी क्या प्रायिकता है कि इन दो विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन हो, मतलब होने वाली प्रायिकता पूछी है ना हमसे, तो नहीं होने वाली प्रायिकता तो दी है हमें। ठीक है, तो होने वाली प्रायिकता को निकाल लेंगे। सूत्र पता है तुम्हें, सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है इसका, क्या होता है? सूत्र होता है पी ई, मतलब होने वाली प्रायिकता प्लस पी ई बार, इनका योग जो होगा ना वो योग होता है 1 के बराबर। मतलब होने वाली घटना और न होने वाली घटना दोनों का जो योग होता है वो 1 के बराबर होता है। हमें दी है वैल्यू नहीं होने वाली की, तो हम यहाँ पर रख देंगे। तो इधर तो रहेगा पी ई प्लस यहाँ पर हो जाएगा 0.992 और बराबर में कितना 1। ये 992 ट्रांसफ़र होकर के इधर आ जाएगा। तो यहाँ से पी ई मतलब होने वाली जो प्रायिकता होगी वो हो जाएगी 1 माइनस 0.992 और इन्हें जब माइनस करोगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 में से इसे घटाएंगे ना तो 0.008 यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा, और यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, सोल्व कर दिया, लेकिन सोल्व हुआ है यहाँ से। ये सूत्र तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 0.008, मतलब इन दोनों विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन हो, इसकी प्रायिकता है 0.008। करते हैं अगला क्वेश्चन। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। एक थैले में क्या है, 3 तो लाल है और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में गेंद राजच्छिया निकाली जाती है, तो इसकी प्रायिकता पूछी है लाल होने की प्रायिकता। अच्छा, इसके पहले कुल परिणाम कितने हैं? तो सबसे पहले तो आंसर में लिखना है। यहाँ से क्या लिखोगे? आंसर में लिखेंगे थैले में कुल गेंदों की संख्या, गेंदें बराबर कितनी है, वो हो जाएगी 3 प्लस तुम्हारी 5। 3 प्लस 5 हो जाएगा मिलकर के कितना, 8। तो ये थैले में गेंदें जो है ना कुल मिलाकर के कितनी है, 3 प्लस 5 बराबर 8, मतलब कुल परिणाम आ चुके हैं तुम्हारे पास 8। अच्छा, लाल हो तो लाल गेंदें कितने हैं वो भी लिख दो। यहाँ पर तुम्हारे पास है लाल गेंदें कितनी, लाल गेंदें की संख्या कितनी है वो हमें दी है, कितनी दी है हमें, वो दी है 3। ठीक है, ऐसे ही कौन सी दी है हमें, ऐसे ही दी है काली गेंदें, तो काली गेंदों की संख्या लिख देना, काली गेंदों की संख्या। काली गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी, वो हमें दी है कितनी, काली गेंदों की संख्या भी दी है बराबर में 5। ठीक है, अब इनकी प्रायिकता लिखनी है, तो प्रायिकता का सूत्र बार बार तुम्हें लगाना पड़ेगा भाई, मैं तो नहीं लगाने वाला बार बार। ठीक है, तो सूत्र में क्या लिखोगे, पहले होने वाली प्रायिकता, तो मतलब पहला निकाल रहे हैं, तो यहाँ लाल गेंद होने की प्रायिकता तुम्हारे पास है। ठीक है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम लाल गेंद कितने हैं, 3 है, तो 3 तो ऊपर आ जाएगा और कुल परिणाम है कितने, 8, तो इसके जो प्रायिकता है वो हो जाएगी 3/8। अच्छा, लास्ट वाला दूसरा क्या पूछा, ये तो हो गया पहला। ठीक है, दूसरा क्या पूछा कि लाल गेंद न हो, लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता। अच्छा, इसका सूत्र याद है तुम्हें, दूसरे का सूत्र याद है इसे कि पी ई बार। हम उस सूत्र को तो है ना थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं कि हमें नहीं की पूछा है ना, तो हम कर सकते हैं 1 माइनस पी ई, मतलब होने वाली प्रायिकता को घटा दें उसमें से 1 में से, तो हमारे पास आ जाएगा पी ई बार, मतलब नहीं होने की प्रायिकता। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 माइनस 3 अपॉन क्या कर देंगे 8। एलसीएम लेना, एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ से 8 आ जाएगा, तो इधर तो आ जाएगा यहाँ 8 और माइनस यहाँ आ जाएगा 3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आंसर 5/8, यहाँ से आंसर आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 5/8। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट होता है। इसके आगे के क्वेश्चंस करते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। हाँ, हैंड राइटिंग थोड़ी गंदी चल रही है, थोड़ा धीरे धीरे सुधार लेंगे यार, है ना। नया नया सेटअप है, नई नई वीडियो चल रही है, नया नया, बस इनमें लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम अभी आ रही है। हैंड राइटिंग धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, कर लूँगा मैं। ठीक है, इतना सब भरोसा रखो। और वीडियो पसंद आई हो, सॉल्यूशन अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, वीडियो को एक अच्छे से कमेंट ज़रूर कर देना यार, क्योंकि पैसे लगे हैं बहुत सारे, 12,000 रुपये का सेटअप मंगवाया है तुम्हारे लिए। ठीक है, तो अच्छे से कमेंट कर दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।